नमस्कार, डीएस क्लास सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी भूमि है, यानी कि जो भारत देश की भूमि है उससे जो संपर्क में जो भारत के समीप सागर लगे हुए हैं, जो महासागर लगे हुए हैं, क्या उन पे पूरा अधिकार भारत का होता है या फिर भारत के अलावा यदि भारत का नहीं होता है तो भारत के अलावा किसका उस पर अधिकार होता है, क्या उसमें हमारी हिस्सेदारी होती है। तो आइए इस संपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं हमारी, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, भारत का जो निचला भाग है हमने ले लिया इधर से ये आ गया आपका केरल वाला भाग, ये आ गया आपका तमिलनाडु वाला भाग। तो जो भूमि है, भूमि का ये तो है नहीं कि जो भूमि है उसमें जो भूमि एक समान हो, यानी कि जैसे कि ये भूमि है, भूमि ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल समान हो। भूमि में कुछ भाग बाहर निकला हुआ होता है, कुछ भाग अंदर की तरफ भी निकला हुआ होता है। तो अब जो भूमि है, भूमि को हम एक साथ मिलाएंगे। जैसे कि मान के चलते हमने ये भूमि निकली हुई है यहाँ पे, तो ये भूमि यहाँ से मिला ली और हमने ये भूमि यहाँ पे निकली हुई है तो इसको मैं यहाँ पे मिला ली। अब इसके जो अंदर आएगा, इसके अंदर जो पानी आएगा सागर का, जैसे कि मान के चलते हैं हिंद महासागर ही हमारे तमिलनाडु और केरल के नीचे जो, तो ये हिंद महासागर में जो ये पानी इसके अंदर आएगा, ऐसी एक रेखा खींची नहीं गई होती है, काल्पनिक रेखा होती है। इनको हम मान के चलते हैं, यानी कि ऐसे कोई समुद्र के अंदर कोई रेखाएं नहीं है, हम इनको मान के चलते हैं कि जो इधर से ये सीमा लगभग सीमा मिला देती है तो वो सीमा हो जाती है। उस सीमा को बोलते हैं हम आधार रेखा। एक रेखा खींची हुई उसको बोलते हैं हम आधार रेखा। और उसके अंदर जो पानी आता है, यानी उसके अंदर जो आधार रेखा के अंदर जो जल आता है उसको हम बोलते हैं समुद्र जल को आंतरिक जल, यानी कि जो अंदर का जल है वो हमारा आंतरिक जल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ये चलते अब मीलों में दूरी बात करेंगे क्योंकि ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जो समुद्र की बात। समुद्र के जब हम जितना अंदर जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि क्या समुद्र पे पूरे पे हमारा अधिकार होगा। तो अब जैसे ही जब हम 0 मील से, अभी जो भी बात करेंगे हम नीचे जो मील में बात करेंगे, अब नीचे चलते हैं हम, तो ये चलते हैं हम 0 से चलते हैं 12 मील तक। 0 से और 12 मील तक यदि हम जाते हैं तो हमारा उसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। 12 मील तक के जो सागर होता है उसको हम क्षेत्रीय सागर बोलते हैं, जिसके अंदर पानी आता है। जैसे जैसे हम महासागर के अंदर जाते हैं तो हमारा जो दूरी है वो उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे 0 से अब जो मेन आधार रेखा होती है, आधार रेखा हमने मान ली, आधार रेखा से जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हम 12 मील तक बढ़ते हैं। तो 12 मील दोनों तरफ बढ़ेंगे, यानी जितना हमारा इसके जो समुद्र में इधर भी जाएगा तो 12 मील, इधर जाएगा तो 12 मील, नीचे आएंगे तो 12 मील, ये 12 मील तक हम जाएंगे नीचे। 12 मील तक यदि हम जाते हैं तो हमारा जो इसको बोलते हैं पूरे जो इसके अंदर जो पानी आता है, जो जल आता है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर होता है क्या है कि जिन पर संसाधन होते हैं, जो संसाधन मान के चलते, जैसे कि हम कोई डीजल मिल रहा है या पेट्रोल मिल रहा है और या कोई हीरे मिल रहे हैं, जैसे भी चीज़ होती है उसके अंदर यदि जो 12 मील तक यदि इसके अंदर आती है तो उसको हम भारत अपने हिस्से में लेगा। यानी कि जो भारत इसके पीछे जो संसाधन निकलेंगे उन सभी का अधिकार किस पे होगा? भारत पे होगा। 12 मील तक यदि जो संसाधन निकलते हैं तो उन पे जैसे डीजल पेट्रोल जो भी चीज़ निकलेगी उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। यहाँ तक समझ में आई? आगे चलते हैं, जैसे 12 मील तक तो हम आगे आ गए, लेकिन क्या अब 12 मील से आगे भी हमारा होगा? तो चलो आगे चलते हैं। जैसे 12 मील से यदि हम 24 मील तक संसाधन आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो 12 मील से और 24 मील तक जो क्षेत्र के अंदर जो जल आएगा उस क्षेत्र को हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र मतलब इसमें हम संसाधन, जो भी संसाधन निकलेगा उसका हम उपयोग नहीं करते, उसमें हम संलग्न होते हैं, मतलब कुछ दूसरा भी राष्ट्र इस पर अधिकार कर सकता है, यानी दूसरा भी इस पर जो संसाधन आते हैं उनको यूज ले सकता है। जब नीचे की तरफ जाते हैं जो संलग्न क्षेत्र है इसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि जो प्रवासी आते हैं, जो आने वाले होते हैं, जिसके जहाज़ के अंदर यदि इसमें अंदर आ गया कोई, मान के चलते जहाज़ ऐसे घूमता हुआ और जो 12 से 24 मील के अंदर यदि कोई आ गया तो हम उस पर से टैक्स लेंगे, कर लेंगे। यदि हमारे इसमें घुसता है तो हम उसका रेंट लेंगे, किराया लेंगे या कर लेंगे। इसकी जो स्वच्छता होगी इसका भी अधिकार हमारा ही होगा। यदि 24 मील तक यदि जो भी हमारा क्षेत्र आता है उसमें जो स्वच्छता होगी, यानी कि यहाँ पे साफ़ सफाई का जो भी काम होगा वो हमारा होगा, यानी कि जैसे भारत का होगा। और जो सीमा शुल्क लेंगे, वसूली की जाएगी इसमें। यदि कोई जहाज़ यदि इसके अंदर आ जाता है 24 मील के अंदर तो हम इसके पास वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं जिसके अंदर क्यों आने पर। अब जिस प्रकार से हम 24 मील तक आ गए, 24 मील तक यदि 24 मील तक आ गए, 24 मील से यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं हम 200 मील तक, यानी 24 मील से 200 मील तक यदि जाते हैं तो हमारा जो सागर है, जो महासागर है, उसके अंदर के जल को बोलते हैं आर्थिक मंडल। आर्थिक मंडल बोलते हैं इसके अंदर हम करते क्या है, देखो इसके अंदर हम जो हमारा भारत होता है, जो इसके आसपास में होते हैं, जो 224 से और 200 मील के अंदर आता है, तो उसमें हम करते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा जो सर्च किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, वो यहीं पे किए जाते हैं। यहाँ जो इसके अंदर 24 से 200 मील के अंदर यहाँ पर जो
पर्यावरण सर्वेक्षण हो, यानी कोई जीव जंतु जैसे कोई चीज़ पालनी है या कोई अलग से हमारे भारत को कोई अलग से पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ अलग करना है या उसको संरक्षण बनाए रखना है, तो उसको हम आर्थिक मंडल के अंदर करते हैं। और जो आर्थिक मंडल करते हैं, और यदि हमने कोई जैसे कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना है, यानी मान के चले कोई भी परीक्षण हुआ, जैसे हमने पनडुब्बी बनाई, उसमें मिसाइल वगैरह चलानी है पानी के अंदर, तो हम यहाँ 24 से 0 से मील के अंदर नहीं चलाएंगे उसको, 24 से 200 मील के अंतर्गत उसको चलाएंगे। जैसे जैसे हमारा सागर आगे तरफ जाएगा, उसमें हम आर्थिक मंडल के अंदर हम जो भी परीक्षण होगा हमारा, जो वैज्ञानिकों द्वारा जो भी कोई चीज़ बनाई जाएगी या मिसाइल बनाई जाएगी, जो भी हमारा परीक्षण होगा वो 24 से 200 के बीच में चल जाएगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है उच्च सागर। जब 200 से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा उच्च सागर। उच्च सागर यानी हाई सी। इस पे सभी राष्ट्रों का समान रूप से अधिकार होता है, न कि अकेले भारत का। इसमें सभी जो भी राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मालदीव आ गया, मालदीव के अलावा हमारा श्रीलंका है, जो भी हमारे पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनका सभी का समान अधिकार रहता है। जब 200 मील से जब बाहर की तरफ जाते हैं उस पर सभी का अधिकार रहता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब हम उच्च सागर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इस पर जो अधिकार होता है वो सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है, और सभी राष्ट्र समान रूप से इस पर अधिकार रहते हैं। इसमें यहाँ किसी को टैक्स नहीं देना होता है, यहाँ सभी आ जा सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।